मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा मुद्दा रहेगा कि मर्दों के खेल में कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी। और गुजरात की हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और उनके पॉलिटिकल करियर पर अभी तक सवालिया निशान लगा हुआ है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो वीडियो का निचोड़ है वो मैं अंत में ही बताऊंगा। तो साथियों, मुद्दा ये है कि गुजरात हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी राहुल गांधी ने और कहा था कि मेरी जो कन्विक्शन हुई है उस पर रोक लगा दी जाए। ये जो कन्विक्शन का मामला है ये आपको पहले याद ही होगा कि राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं। उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी नाम लिया था, एक दो लोगों का और भी नाम लिया था और उसके बाद कहा था सारे मोदी चोर होते हैं। इस पर एक मोदी जाति के व्यक्ति ने एप्लीकेशन फाइल कर दी कि ये तो मेरी जो मेरी सामाजिक मान्यता है, मेरी जो सामाजिक सम्मान है उस पर चोट है, मेरी बेइज्जती है, डिफेमेशन है मेरा, इस पर तो मेरा काम धंधे पर फ़र्क पड़ेगा, आपने मुझे चोर कह दिया। तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और राहुल गांधी जी से कहा कि राहुल भाई आप माफ़ी मांग लें तो मामले को रफा दफा किया जा सकता है। बहुत बार कहा आइए कोर्ट में आइए, वो कोर्ट में नहीं गए। माफ़ी मांगने को कहा, माफ़ी नहीं मांगी, तो कोर्ट ने मजबूर होकर उनको सज़ा दे दी। अब जब सज़ा दे दी तो बिलबिलाने लगे राहुल गांधी और कोर्ट ने क्या किया कि 2 साल की सज़ा दे दी। अब भारतीय कानून में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा हो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। वो सांसद, अगर विधायक और सांसद है तो वहाँ से उसकी छुट्टी हो जाएगी और वो आगे चुनाव नहीं लड़ सकता और 2 साल की जेल काटेगा, उस दौरान भी नहीं लड़ सकता और उसके 6 साल तक भी नहीं लड़ सकता। तो 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जब ये सच्चाई सामने आई तो पूरी कांग्रेस पार्टी हिल गई और सड़कों पर उतर आई। अब सड़कों पर उतरने से क्या होगा, ये तो कानून है। अब कानून है तो कानून की लड़ाई तो कानून में ही लड़ी जा सकती है, कोर्ट में ही लड़ी जा सकती है। जाइए जिस कोर्ट में जाना है। तो लोअर कोर्ट में जो सेशन कोर्ट के सामने गए तो उसने मना कर दिया कि भाई आपको तो काफ़ी समय दिया गया था कि मांग लो माफ़ी, तो आपने माफ़ी नहीं मांगी, तो अब हम कैसे इसको मना करें। तो हाई कोर्ट में गए। आज हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया कि साहब आपकी जो कन्विक्शन है उसको स्टे नहीं लगाया जा सकता। अब राहुल भाई के पास एक ही दरवाज़ा बचा है, वो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी कांग्रेसियों के प्रति थोड़ी सॉफ्ट रहती है, तो वहाँ राहुल भाई को उम्मीद है कि कोर्ट उनके प्रति सॉफ्ट रुख अपनाएगी। जैसे बहुत सारे लोगों के हाल फिलहाल में तीस्ता सीतलवाड़ को रात को 11 बजे बैठकर जो है वो राहत दी गई सुप्रीम कोर्ट में। बाकी आम आदमी को नहीं मिल सकती, तीस्ता सीतलवाड़ को मिल सकती है। क्यों? तीस्ता सीतलवाड़ जो है गांधी परिवार के क्लोज हैं। तो राहुल गांधी को भी यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे प्रति जो है वो सॉफ्ट है, तो इसलिए हो सकता है वहाँ तो राहत मिल ही जाएगी और कहीं मिले या ना मिले। खैर, मुद्दा सारा जो है वो ये था। लेकिन आप इस चीज़ में एक चीज़ देख रहे हैं कि मर्दों के खेल में बच्चा फंस गया है। बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, इस राजनीति को कैसे खेला जाए। अपने अंगू पंगू जो उसने साथी बना लिए हैं वो उनको गलत छलत राय देते रहते हैं और उसमें फंस जाते हैं। अरे माफ़ी मांगना कौन बड़ी बात है भाई। भारतीय राजनीति में लोग अपराध करते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं। अपराध लायक जो माफ़ी लायक अपराध होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो छूट जाते हैं और अपनी राजनीति करते रहते हैं। राजनीति में तो ये चलता ही है। अब जब राहुल गांधी से पूछा गया आप माफ़ी मांगेंगे गुजरात की कोर्ट के सामने, बोले गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ। तो भैया ऐसा बहुत बड़ा पैमाना उन्होंने अपने सामने रख लिया है कि गांधी हूँ। अरे भैया, माफ़ी तो आपने तब भी मांगी थी और तब भी आप गांधी थे जब राफेल का मामला आया था, मोदी को चोर कहा था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने आपसे माफ़ी मंगवा ली थी, तब तो आपने माफ़ी दे दी थी, तब भी आप गांधी ही थे, सावरकर तो नहीं थे। तो इस बार इन्होंने जो बचपने वाली चीज़ें होती हैं ना, जो यंगस्टर्स 18-20 साल के लौंडे हाँकते हैं आपस में, देख भैया ये कर दूंगा, नहीं दिया तो जान दे दूंगा, कुछ वैसा वैसा। गांधी हूँ, सावरकर नहीं हूँ। गजब। तो भैया आप गांधी बने रहो, अब माफ़ी मत मांगना तो सज़ा भी नहीं हटेगी। सज़ा नहीं हटेगी तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे 8 साल तक, ना 2024 का ना 2029 का। घर बैठो, ताली बजाओ, खेलो बच्चों से, गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलो। राजनीति तो फिर अब रही नहीं आपके बस की। तो साथियों, राजनीति में ये बेहद एक मतलब कहने का कुल भाव, अब ये बात बड़ी एस्टेब्लिश होती जा रही है कि राहुल गांधी में बहुत बचपना है और एक बचपने वाले व्यक्तित्व को आप प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं बिठा सकते।
वहाँ भी वो बचपने वाली हरकतें करेगा। ना तो उसकी सोच है वैसी, और ना जो उनके सलाहकार हैं उनकी उतनी ऊंची सोच है। इंग्लैंड जाते हैं तो भारत को गालियाँ देते हैं, अमेरिका जाते हैं तो भारत को गालियाँ देते हैं। तो कुल जमा जो वो है एक खतरनाक व्यक्ति, और उनके संबंध जो हैं वो एंटी इंडिया फोर्सेस जो हैं सोरेस जैसी, उनसे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। और जो सोरेस के साथ काम करने वाले लोग हैं, यानी A=B, यानी सोरेस और सोरेस के साथ काम करने वाले लोग B, सोरेस A और राहुल गांधी C। तो B जो हैं, जो सोरेस के साथ काम करने वाले लोग हैं, वो लगातार राहुल गांधी के मंचों पे नजर आए हैं। तो मतलब राहुल गांधी के संबंध तो सोरेस से एस्टेब्लिश हो गए इस रास्ते से। और वो एंटी इंडिया है, कहता है मोदी को हटाकर मानूंगा। भाई तू कौन? तू कौन? तेरा हिंदुस्तान से क्या लेना देना? तूने माल बनाना है तो हमारी सरकार को डिस्टेबलाइज़ करेगा, हमारे लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज़ करेगा। हमारा लोकतंत्र है कि हम जो चुनेंगे वो राजा होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। तू कौन? अब राहुल गांधी को ये समझाना पड़ेगा कि सोरेस कौन। जीतना है तो हिंदुस्तान की जनता के माध्यम से जीतो। तो राहुल गांधी की बचपने की हरकतें जारी हैं। अल्टीमेटली जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और सावरकर नहीं बनेंगे, उस दिन तक जो है इनको माफ़ी नहीं मिलेगी और ये राजनीति अच्छे से कर नहीं पाएंगे। देखा ना कैसे बचपने वाली हरकतें, गांधी हूँ सावरकर नहीं। एक उनके सेंटेंस ने उनके लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि अब माफ़ी मांगना भी मुश्किल हो गया। क्योंकि जिस दिन माफ़ी मांगेंगे मखौल उड़ेगा कि भैया तुम तो कहते थे गांधी हूँ सावरकर नहीं, अब सावरकर कैसे बन गए, गांधी क्यों नहीं रहे। इसे कहते हैं बचपने वाली हरकतें। राजनीति मैच्योर लोगों का खेल है, जो मैच्योरिटी हासिल करने के बाद ही मैदान में उतरते हैं। मैदान में उतरकर मैच्योरिटी हासिल नहीं की जा सकती। और राहुल गांधी तो मैदान में भी लंबे समय से उतरे हुए हैं और मैच्योरिटी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी गलतियों की वजह से हर्जाना भुगत रहे हैं, अभी और भुगतेंगे। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी तो चल रहा है मामला। साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर निवेदन है, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला भी बढ़ता है और हमारी कुछ आर्थिक इनकम का जुगाड़ भी बनता है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से आर्थिक मदद करना चाहें तो मैसेज में लिखिए, मैं आपको सोर्स बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।